दूर से ही हाथ जोड़ते महाराज, इसलिए तो आते नहीं आजकल हम लोग। कालक्षेपो न कर्तव्या आयु क्षीणे दिने दिने। दिन दिन नहीं माँ, एक समय में, जिस समय में संजोग भैया तुम आए थे वह समय चला गया। 9:45 हो गए, 15 मिनट हो गए आके भी। आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति। है क्या सेटिंग यम के साथ? नहीं। वो तो कथा में फिर भी उसने 2 बार 3 बार भेज दिया था वापस, चले जाओ चले जाओ। यहाँ तो यम जाने वाला नहीं है। जिस क्षण वह आयु समाप्त होगी उसी क्षण सब धरा का धरा पर रह जाएगा, तुम धरे धरे रह जाओगे, उड़ा के चले जाओगे। किसके लिए जी रहे हैं? स्वार्थी दुनिया के लिए? कौन हो पाया आज तक किसी का? कोई नहीं हो पाया। संतोष जी, बाप बेटे का, बेटा बाप का, पति पत्नी की, जब तक काम है, जब तक स्वार्थ है, जब तक घी मिल रहा है, तब तक सब कुछ है। जब गन्ने का रस समाप्त हो जाता है उसे भी थूक दिया जाता है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा ना? आपके साथ ऐसा नहीं होगा ना? बिल्कुल ऐसा होगा। पूरा योगेश बहन निचोड़ निचोड़ के रस निकालेंगे और छिलका पूरा रस निकाल लेंगे, जितना काम निकाल सकते निकालेंगे, और पूरा काम होने के बाद जीतू भैया फेंक दिया। स्वार्थ की दुनिया है। फिर भी उसमें मर रहे हैं, फिर भी उसमें मर रहे हैं। छोड़ दो संसार, छोड़ दो संसार। वो संसार की जो संतति, संसार का जो क्रम लग रहा है, उसे कहीं ना कहीं तोड़ना होगा। ये सबसे पहले काम है। यमस्य करुणा नास्ति। है क्या गोदा जी? जीतू गोदा जी, आपकी तो बहुत सारी सेटिंग है। नेताओं से नेताओं की है क्या? पूछ लो यम के साथ। नहीं है, किसी की सेटिंग नहीं है। उसे बिल्कुल भी करुणा नहीं है। धर्मस्य तुरतागति। तुरंत ही धर्म में प्रवृत्ति करो, और तुरंत धर्म में प्रवृत्ति करोगे, क्रम क्रम से संसार संतति का छेद होता जाएगा। पर वह भी कैसे? मेकअप वाला धर्म नहीं, मेकअप वाला धर्म नहीं, वास्तविक भीतर से उत्पन्न हुआ हुआ धर्म चाहिए। समझो, वास्तविक भीतर से उत्पन्न हुआ धर्म चाहिए। उससे ही तुम्हारा कर्मों का क्षय और संसार संतति का छेद है। थोड़ा सा काल है, थोड़ा सा काल है, गाड़ी रिजर्व में है, उसमें भी पुनः और रिजर्व में गाड़ी है। पंचम काल तो था ही, पर पुनः ब्रांडेड पंचम काल था। होंडा अवसर्पणी काल था। बजाज की गाड़ी चलती ना तुम्हारे भारत में? बजाज की गाड़ी चलाई क्या किसी है? हरीश भैया, स्कूटर बजाज की चलाई ना? कितनी ही गाड़ी बजाज की रिजर्व में हो, कोई भी बजाज की गाड़ी रिजर्व में हो, वो एक बार टेढ़ी कर लो, पुनः सीधी कर दो, 2-4 किलोमीटर तो जाती है। वो एक खासियत एक ही कंपनी के पास है, क्योंकि हमारा बजाज है, भारत की शान है। हाँ, दूसरी कंपनी बाकी भी देख लेना चला के, वो बंद पड़ जाएगी। पर बजाज की ऐसी फैसिलिटी है कि टेढ़ा करो, 2-4 किलोमीटर रिजर्व, और 2-4 सेकंड रिजर्व है, क्योंकि पेट्रोल पंप तक भी पहुंच ही जाती है। पंचम काल होंडा अवसर्पणी काल है। बजाज की गाड़ी थोड़ी सी और झुका लो, इधर उधर का कहीं 2 बूंद पेट्रोल डल जाएगा, 2-4 किलोमीटर और निकल जाएंगे, 2-4 भाव से निकल कर पार हो जाएंगे। बाहर सब समझ में आता है, सब समझ में आता है, सब बाहर हम ऐसे ऐसे करते हैं। कल बताया था ना, भीतर कुछ नहीं। वो पेंडुलम जैसी स्थिति है हमारी। हाँ, फुटबॉल जैसे काम होते होते कि नहीं माँ? फुटबॉल देखा क्या? कभी इस गोल पोस्ट से उस गोल पोस्ट तक, इस प्लेयर से उस प्लेयर तक, बस कभी बेटे से, कभी बेटे के पिता से, कभी पिता के पिता से, बस इधर से उधर, उधर से उधर, बस फुटबॉल चल रहा है। समझो त्वरितम किम कर्तव्यम। संसार संतति का छेद करना ही सबसे अर्जेंट काम है। जब वह लोकल ट्रांसपोर्ट्स होते हैं,
बस हो, ट्रेन हो, या कोई लोकल ट्रांसपोर्ट वाले जो व्हीकल्स होते, उसमें एक गेट होता है, देखा क्या? देखा क्या सचिन भैया? एक गेट होता है, एक आगे एक पीछे, लिखा रहता है उसके ऊपर छाबड़ा जी, इमरजेंसी गेट लिखा रहता है कि इमरजेंसी गेट। क्यों? कुछ हो गया धोखे से तो गाड़ी तो जाने दो, तुम उस खिड़की से, उस दरवाजे से तुरंत बाहर निकल जाना। पंचम काल में भी वह धर्म रूपी छोटा सा इमरजेंसी गेट है। अगर कोई अर्जेंट काम करना है, यहाँ तो जलना है, मरना है ही, इमरजेंसी गेट से कूद जाओ, अपने प्राणों की सुरक्षा कर लो। हाथ ही टूटेंगे, मर तो नहीं जाओगे, जल तो नहीं जाओगे। छठे काल में चले जाओगे तो कुछ भी शेष बचने वाला नहीं है, कुछ भी शेष बचने वाला नहीं है। समझो समझो, पर माँ नींद पूरी हो हमारी तब ना। अभी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, मोह नींद। अभी अंधकार नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि चादर ओढ़ के सोए है मिथ्यात्व की, चादर ओढ़ के सोए असंयम की, चादर ओढ़ के सोए अज्ञान की। और जितना मोटा वो पतली चादर ओढ़ के सोते होंगे नहीं अब ठंड में, खोज के विशेष विशेष वो तुम रजाइया और क्या 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 ढूंढ के लाते हो। क्यों? अच्छी गर्मी लग जाए। इतनी गर्मी विषय वासनाओं की हो चुकी है कि हम नरकों की गर्मी को भूल चुके हैं। मत करो अंधकार भीतर में, खोल दो वह पर्दा, खोल दो चद्दर, देख लो कभी उस उगते हुए सूरज को। बाहर के नहीं तो पहुंच जाओ कल महाराज के पास, महाराज बता दो कहाँ है सूरज। वो तो पहुंच जाओगे सनसेट में, सनराइज में देखने, पॉइंट पे देखने के लिए। उसकी बात नहीं चल रही है, भीतर के सनराइज को देख लो, सम्यक रूपी, ज्ञान रूपी, चारित्र रूपी। बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। जब कोई बहुत अर्जेंट काम होता है अक्षय, बहुत अर्जेंट कोई शंका होती है, समझ गए क्या? बहुत कोई अर्जेंट शंका होती है, क्या कह रहा हूं समझना, संकेत तो कोई समझ जाना। जब बहुत अर्जेंट शंका होती है काले जी, एक दो शंका बहुत अर्जेंट होती है, फिर कोई सोना चांदी भी देने लग जाए, कोई कह दे कि 2 मिनट जीतू भैया रुक जाओ, मैं आपको 2 किलो सोना देता हूँ, कह रहा नहीं 2 मिनट में बाद में आता हूँ, पहले वो जरूरी है। तुम 1 किलो दे देना पर 2 मिनट अभी छोड़ दो। वो कह रहा नहीं तुम 2 मिनट अभी रुक जाओ, दोनों में 5 दूंगा। क्या करोगे अक्षर, क्या करोगे? कहेगा नहीं 5 किलो तुम्हारे तुम्हारे पास रहना, पर 2 मिनट मुझे छोड़ दो, नहीं दे तो चल जाएगा, वो जरूरी काम है। ऐसी जरूरत धर्म की समझ में नहीं आई, ऐसी जरूरत, ऐसा संतर का छेद करने का कभी दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि उतनी इसकी इमरजेंसी समझ में ही नहीं आई, नहीं आई उतनी इमरजेंसी ऋषभ हमें अभी तक समझ में। त्वरितम किम कर्तव्यम, त्वरित सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना है? तो संसार संतति का नाश करने के लिए, अर्थात धर्म का आचरण करने के लिए। व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के धर्म समझ रहे हैं। संसार का नाश होगा मतलब क्या होगा? मोक्ष होगा। संसार का नाश मतलब क्या? इस तरफ संसार है और उस तरफ मोक्ष है। तो मोक्ष जाने के लिए बीज क्या है? अगला प्रश्न तुरंत पूछ लिया, किम मोक्षतः और बीज हम। संसार को नाश करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वह मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज कौन सा? बीज कौन सा? तरोर बीजम, बीजा भावे तरोरिव। समंतभद्र स्वामी उस श्रावकाचार्य जी में कह रहे हैं बीजा भावे तरोरिव। बीज ही नहीं होगा, बीज में प्यास ही नहीं होगी तो वृक्ष बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बीजा भावे तरोरिव, जैसे बीज का अभाव हो गया, वृक्ष का भी अभाव हो गया, वृक्ष का अभाव हो गया, फल का भी अभाव हो गया। तो संसार का छेद करना है, संसार से पार होना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष रूपी महल, मोक्ष रूपी वृक्ष चाहिए, तो उसके लिए बीज क्या है? उसके लिए बीज क्या है? बीज के बिना पेड़ उगते देखा क्या? बीज के बिना पेड़ उगते देखा क्या? नहीं उगता क्या? आप विचार करेंगे तो पहले बीज आया था का पेड़ आया था? क्या आया था पहले, बीज की पेड़? अभी तो कह रहे थे कि बीज के बिना पेड़ उगता नहीं है।
अभी तो कह रहे थे ना सभी बिल्कुल महाराज जी, हाँ बीज के बिना पेड़ उगता ही नहीं है, पर पहले फिर बीज आया कि पेड़ आया? पेड़ नहीं था बीज कहाँ से आया, और बीज नहीं था तो पेड़ कहाँ से आया? कहाँ से आया? अनादि संबंधे च, यह संबंध अनादि से है, ऐसे ही चलता आया है, इसलिए हम भी ऐसे ही चलेंगे। ऐसा मोक्ष के लिए मोक्ष रूपी तरु के लिए बीज कौन सा है? सम्यक ज्ञानम। सम्यक ज्ञानम, ज्ञान नहीं लिखा, क्या लिखा? ज्ञान नहीं लिखा। ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, मात्र ज्ञान से प्रमोद भैया कल्याण नहीं होगा, मात्र जानने से काम नहीं होगा, मात्र ज्ञान अनुभव करने से काम नहीं होगा। आगे शब्द और लिखा है, सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। किसकी क्रिया मां? गलत लिख दिया है ना, गलत लिख दिया होगा। सम्यक ज्ञानम क्रिया रहितम लिखना चाहिए था, ज्ञान क्रिया से रहित ज्ञान की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि क्रिया तो जड़ करता है, आत्मा तो कोई क्रिया करता ही नहीं है। आत्मा में कोई क्रियावर्ती शक्ति है ही नहीं है, क्रिया सब कुछ जड़ करता है। स्पष्ट लिखा है सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, क्रिया सहित ही ज्ञान। आचार्य महाराज को बीज ज्ञान ही बताना था, पर पैकेट भी जरूरी था। याद है का कल के पैकेट की? शक्कर 1 किलो हाथ में ले आएंगे ना, आते आते 1 किलो बचेगी, कितनी बचेगी? पैकेट चाहिए था, सम्यक रूपी पैकेट। आचार्य महाराज ने मात्र ज्ञान कहा, पर विशेषण से तीनों बातें एक साथ कह डाली। कितनी बुद्धि, कितनी समझदारी है। कहना ज्ञान ही था, पर सम्यक ज्ञान कह दिया। अब समझ लो, सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन है ही, और पुनः लिख दिया क्रिया सहितम, मतलब सम्यक चारित्र के साथ ही काम होगा, उसके बिना काम होने वाला नहीं है, नहीं है। उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य महाराज ने लिख दिया कि सबसे पहले पुरुषार्थ अगर कोई है, सम्यक ज्ञानम कार्यम। सम्यक ज्ञान कार्य है, कारणम सम्यक्त्वम वदन्ति जिनाः। सम्यक्त को कारण कहा है, ज्ञान आराधना इष्टम, ज्ञान की आराधना इष्ट है, पर सम्यक्त आराधना अनंतर तस्मात्, सम्यक्त आराधना के बाद ही ज्ञान आराधना है, तभी ज्ञान तुम्हारा सम्यक ज्ञान होगा। पैकेट ही नहीं है तो कहाँ से लाओगे किराना? किराना तो फिर भी माँ सूखी सामग्री हाथ में ले आओगे। हरीश भैया दूध की कैन हो गई 2.5 की 5, 2.5 की थी ना, 2 की 2.5, 2.5 की 3, 5 हो गई। कैन नहीं है तो हाथ में दूध लाओगे क्या? जितना दूध चाहिए उतनी बड़ी कैन भी तो चाहिए, जितना ज्ञान चाहिए उतना बड़ा क्षयोक्षम भी तो, उतनी बड़ी प्यास भी तो चाहिए। प्यास तो बहुत है हमें, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, पर उतनी पचाने की शक्ति भी तो हो। वाचन तो हो गया, अब पाचन भी तो सीख लो। एक बात नहीं कही, कहीं भी पूर्वाचार्यों ने एक स्थान में भी गड़बड़ नहीं किया। ज्ञान ही उनको परम इष्ट था, पर दोनों बातें एक साथ कह दी, तुरंत कोटिंग लगा दी, तुरंत पैकिंग कर दिया। वह सम्यक रूपी ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और वह भी क्रिया के साथ, क्रिया सहितम। 2 व्यक्ति थे, बचपन में आपने स्कूल में पढ़ा क्या? पता नहीं आपके पाठ्यक्रम में था कि नहीं था, बंसीधर और गंगाराम की कथा नहीं पढ़ी होगी, सुन लो संक्षेप में। दोनों मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, जहाँ जाते थे वहाँ ऋषभ दोनों साथ में जाते थे। एक बार पहुँचे जंगल में, और वह जो बंसीधर था वह पैरों से लूला था, लंगड़ा था, और गंगाराम आंखों से अंधा था। और दोनों पहुंच गए, यात्रा के लिए जा रहे थे, और जाते जाते एक जंगल में फंस गए। दोनों चल रहे थे, दोनों पहुंच गए, और जंगल में आग लग गई। अब दोनों भाग रहे हैं कि जंगल की आग से, देखते देखते, देखा कभी जंगल की आग को? 1 मिनट में इधर से इधर, इधर से पूरा जंगल में आग लग जाती है। अब दोनों अपने ही तरह से भागने लग गए। अंधा भाग पाएगा क्या?
कभी इधर कभी उधर कभी उधर, नहीं पहुंच पाया। और लंगड़ा कितना भाग पाता, भागने के प्रयास भी करे तो बेचारा दौड़ नहीं पा रहा था। दोनों अकेले अकेले भागते रहेंगे, माँ बहुत अच्छे से समझना, दोनों अकेले अकेले भागते रहेंगे तो दोनों भी बचने वाले नहीं हैं। दोनों ने युक्ति सोच ली, दोनों ने एक आइडिया सोच ली, क्यों ना हम काम कर लेते हैं। उस अंधे ने कह दिया कि देख, मुझे दिखता नहीं है, तुझे चलते नहीं बनता, ज्ञान मात्र दिखता है, चलता नहीं है। और मात्र चारित्र मात्र क्रिया मान लो तो वह अंधा हो जाएगा, लंगड़ा और अंधा। ज्ञान लंगड़ा होता है और मात्र, सम्यक ज्ञान की बात नहीं चल रही है, ज्ञान लंगड़ा होता है और चारित्र अंधा होता है। सम्यक नहीं कह रहा हूं, भ्रम नहीं करना। सम्यक के साथ है तो काम बन जाएगा। उनको भी सम्यक सोच हो गई कि काम कर लेते हैं। उसने कहा मैं नीचे हूं, लंगड़े को बिठा दिया कंधे पर, लंगड़े के कंधे पर अंधा बैठा और लंगड़े को कंधे पर बिठाला। अंधा चल रहा था और लंगड़े को कंधे पर बिठा दिया। अब लंगड़ा दूर से देख रहा है, अरे इस तरफ सीधे चल, इस हाथ पे चल। कौन देख रहा है? लंगड़ा आंखों से देख रहा है और अंधा पैरों से चल रहा है। अंधा और लंगड़ा वो बंसीधर और गंगाराम एक हो गए, दोनों जंगल से पार हो गए। पर हम ज्ञान और चारित्र को साथ नहीं जा कर सकते, इसलिए संसार से पार कभी हो नहीं सकते। दोनों परम आवश्यक है, दोनों परम आवश्यक है भाई। बिना लाइट के गाड़ी नहीं चलेगी। अब तो कायदा ही बना दिया है, कायदा ही बना दिया ना, दिन में भी लाइट चाहिए लोगों को। लाइट भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, चक्के भी चाहिए, ब्रेक भी चाहिए, सभी चाहिए तभी काम हो पाएगा। पेट्रोल टंकी पूरी भर लेना, ब्रेक ही नहीं तो ठोक दो जाके सामने। लाइट नहीं है तो कुछ दिनों में भी आ जाएंगे बाबूजी, लाइट नहीं है गाड़ी को, दिन में भी बना दो पर्ची। समझो, सभी चीजें आवश्यक है। ज्ञान रूपी चक्षु भी आवश्यक है, क्रिया रूप चारित्र भी आवश्यक है। चले बिना पहुंच नहीं सकते और जाने बिना चल नहीं सकते। मात्र यह निश्चय का विषय है प्रमोद भैया। ज्ञान प्रत्याख्यान है, ज्ञान प्रत्याख्यान है। कब कहा, किसको कहा? जिसने सब कुछ छोड़कर जो आत्मा में लीन हो चुका है, उनके लिए कहा है कि ज्ञान प्रत्याख्यान है। पहुंचना वही तक है माँ, हमें ज्ञान प्रत्याख्यान तक ही पहुंचना है। पर पहले बाहर के प्रत्याख्यान को तो समझो।